नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू डॉक्टर बिहार एसआई। इस वीडियो में हम लोग बिहार परिवहन दरोगा परीक्षा जो कि 14 दिसंबर को आयोजित की गई थी, उसके प्रश्नों को देखेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। और जहाँ तक क्वेश्चन डिफ़िकल्टी का सवाल है, तो ये मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न कथन कारण वाले थे। इवन जो मैथ और रीज़निंग के जो प्रश्न थे, उसे भी स्टेटमेंट बेस्ड बनाया गया था। तो इसे आप मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में रख सकते हैं। और अगर हम लोग हाल-फिलहाल के अन्य परीक्षाओं के क्वेश्चन देखें, चाहे हम लोग फॉरेस्ट रेंजर मेंस पेपर की बात करें या फिर यही ईएसआई का जो प्रीलिम्स हुआ था, उसके प्रश्नों की बात करें, तो थोड़ा पैटर्न जो है वो शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमें उसको समझने की ज़रूरत है, ताकि जो जनवरी में 1799 पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हमारी तैयारी हो सके। ठीक है? तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन्स हैं, इसे एक बार देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है, पहले हम लोग सेक्शन वाइज़ चलेंगे। इतिहास और कला और संस्कृति की बात करें, तो इसमें कुल मिलाकर 17 प्रश्न पूछे गए थे, या कह सकते हैं कि 17 से 20 प्रश्न के आस-पास पूछे गए थे। फिर हम लोग पॉलिटी सेक्शन यानी संविधान राज्य व्यवस्था की बात करें, तो इसमें भी 10 प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा भूगोल और पर्यावरण की बात करेंगे, तो यहाँ से भी जो है लगभग आपको 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। सामान्य विज्ञान की बात करें, तो यहाँ से आपको 15 से 17 प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद बिहार स्पेशल से जो है यहाँ पर काफ़ी प्रश्न था, ठीक है? लगभग 6-7 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। इकोनॉमी से पू बात करें तो ज़्यादा प्रश्न नहीं थे, सिर्फ़ 2 ही प्रश्न इकोनॉमी से पूछे गए थे। इसके अलावा विविध की बात करें, तो उसमें से 1-2 प्रश्न था। करंट अफ़ेयर्स तो ना के बराबर था, सिर्फ़ 1 ही प्रश्न करंट अफ़ेयर्स से पूछा गया था। इसके अलावा मैथ और रीज़निंग की बात करें, तो कुल मिलाकर 25 से अ, 28 प्रश्न पूछे गए थे। तो जैसा क्वेश्चन का ट्रेंड रहता है, वैसा ही पू पूछा गया था। अभी हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा मैंने इसको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और उसके अनुसार जो ऑप्शंस दिए गए थे, उस वो भी बनाकर जो है लाने का प्रयास किया है, ताकि आपकी सहायता हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। जहाँ तक पहले प्रश्न की बात करें, तो पूछा गया था कि शांति निकेतन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ठीक है? तो आपको पता होगा कि ये रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। उसके बाद दूसरा प्रश्न था, ये उलट बाँसी के बारे में पूछा गया था कि उलट बाँसी किसकी रचना है? ठीक है? तो ये एक नए प्रकार का प्रश्न था, इसका सही उत्तर कबीरदास होगा। फिर दूसरा था कि 4 ऑप्शंस दिए गए थे और बोला गया था कि इसमें से कौन-सा जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, ठीक है? तो उसमें एक मधुशाला ऑप्शन था, यही इसका उत्तर होता, क्योंकि मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद पूछा गया था कि शिवाजी का जन्म किस किले पर हुआ था? तो उसमें रायगढ़ था, शिवनेर था, इसके अलावा 2 अन्य और भी दुर्ग का नाम दिया गया था, तो इसका सही उत्तर शिवनेर होता। इसके बाद पूछा गया था कि रहेला किसकी पुस्तक है? तो इसका उत्तर इब्न बतूता होता। फिर देखिए, यहाँ पे ब्राह्मी लिपि लिखा गया था। क्वेश्चन क्या था कि वहाँ पर शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये 2 नाम दिया गया था और बोला गया था कि इस पे जो लिखा हुआ है, उसकी लिपि किस भाषा में है, ठीक है? उसकी लिपि क्या है? वहाँ पे ब्राह्मी थी, खरोष्ठी थी, अरमाइक थी, संस्कृत थी। तो ध्यान रखिएगा कि इसका सही उत्तर जो है ना, खरोष्ठी होगा, ठीक है? खरोष्ठी होगा, इस प्रकार का प्रश्न था। फिर पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन के समय जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे, उसके हेड कौन थे? तो इसका सही उत्तर जॉन मार्शल होगा। ठीक है? तो इस प्रश्न में ऑप्शन की बात करें, तो दयाराम साहनी था, ठीक है? जॉन मार्शल था, अलेक्जेंडर कनिंघम था। तो इस तरीके से ऑप्शन बनाए गए थे और इसका सही उत्तर जॉन मार्शल होगा। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस भी बनाए गए थे। फिर एक क्वेश्चन जो है वो बताया गया था, पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो इसके 4 ऑप्शन थे, उसमें से चौरी चौरा कांड इसका सही उत्तर होता। फिर पूछा गया था कि महात्मा गांधी जो नमक सत्याग्रह पर गए थे, तो उनके साथ कितने सत्याग्रही थे? इसका उत्तर 78 होता। फिर एक प्रश्न जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित बनाया गया था और इसमें भी कूट दिया गया था। मतलब कई ऑप्शंस, मतलब स्टेटमेंट दिए गए थे और फिर बाद में ऑप्शन ए, बी, सी, डी इस तरीके से बनाया गया था। और बढ़िया प्रश्न था। इसका सही उत्तर इसमें था कि अशोक जो है, स्टेटमेंट में दिया गया था कि अशोक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। तो ये स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि अशोक नहीं बल्कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी है। इसके बाद पूछा गया था अल-बरूनी है जो है वो किस शताब्दी में आया था? तो ऑप्शन था 9वीं शताब्दी, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होता। 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी जो है भारत आया था। फिर पूछा गया था केशव मंदिर जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये होयसलबंश के कर्नाटक के वेल्लूर में है। तो ये पूछा गया था, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। इसके बाद पूछा गया था इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये ऑप्शन में था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ये पूछा गया था। 1565, 1556 ये सब ऑप्शन में था। इसके बाद पूछा गया था कि हड़प्पा की जो मोहरें हैं वो
अधिक मात्रा में किस चीज की बनाई गई हैं? तो इसका सही उत्तर सेल खरी होता है। फिर पूछा गया था कि किस शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो ऑप्शन में अशोक था, तो इसका सही उत्तर अशोक होता। फिर एक प्रश्न जो है ये पूछा गया था कि वर्तमान में अंग महाजनपद जो है वो किस क्षेत्र में अवस्थित है, या किन बिहार के किन 2 जिलों में अंग महाजनपद की अवस्थिति थी? तो उसमें भागलपुर और मुंगेर ऑप्शन था, तो वही इसका सही उत्तर होता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये सारे प्रश्न जो थे वो इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित थे। फिर जहाँ तक भारतीय संविधान यानी पॉलिटी की बात करें तो इसमें पूछा गया था कि विधायिका का कार्य क्या है? ठीक है, उसमें भी स्टेटमेंट बनाए गए थे 4, उसमें से बताना था। इसके बाद एक कथन वाला प्रश्न था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर इनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इसमें भी स्टेटमेंट दे दिया गया था और फिर उसमें ऑप्शन ए बी सी डी पूछा गया था। उसके बाद मौलिक अधिकार से संबंधित एक प्रश्न था जिसमें इसमें भी 4 कथन दिए गए थे और फिर उसमें से 1 2 3 2 3 4 4 1 2 इस तरीके से बनाया गया, तो पूछा गया था कि कौन सा सही है। ठीक है, फिर पूछा गया था कि लोकसभा में शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनको आरक्षण किस अनुच्छेद के अनुसार मिला है? तो ऑप्शन में था 330, 332, 334 इस तरीके से, तो सही उत्तर इसका 330 होता। फिर कहा था जिला जज की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? फिर एक प्रश्न था प्रधानमंत्री से संबंधित, प्रधानमंत्री और ये भी जो है आपको कथन और कारक वाला था कि प्रश्न इस प्रकार से था कि प्रधानमंत्री जो है उनकी नियुक्ति के बाद ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है, और दूसरा स्टेटमेंट था कि प्रधानमंत्री अगर पद से इस्तीफा दे देते हैं तो केवल प्रधानमंत्री पद का जो है स्थगन होता है। तो ऐसा नहीं है, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो बाकी पूरे मंत्रिमंडल का ही जो है विघटन हो जाता है। फिर लोकतंत्र के बारे में सवाल था कि लोकतंत्र कैसा, मतलब किस प्रकार की व्यवस्था होगी तो लोकतंत्र होगा। उसमें 4 अलग-अलग स्टेटमेंट्स बनाए गए थे। उसमें एक स्टेटमेंट था कि कठोर नौकरशाही। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न बनाए गए थे। कठिन प्रश्न था, ये सोच समझ के आधारित था। आप सिंपली लूसेंट या वन लाइनर जो बुक्स होते हैं उससे आप इन प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते थे। इसके लिए आपको गहरी समझ होनी चाहिए थी विषयों की। इसके बाद मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न था, इसमें भी कथन बनाए गए थे 4 और फिर ऑप्शन ए बी सी डी इस तरीके से बनाया गया था। फिर गठबंधन प्रणाली से संबंधित प्रश्न था, कहा जा रहा था कि अगर केंद्रीय राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय स्तर की उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिलता और फिर वो बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके जब सरकार बनाती है तो उस प्रणाली को क्या कहते हैं? इसका उत्तर गठबंधन प्रणाली होता। इसके अलावा वहां पर मुझे जैसा याद आ रहा है कि वहां पे क्वेश्चन दिया गया था हॉरिजॉन्टल गवर्नमेंट, वर्टिकल गवर्नमेंट, ठीक है, इस तरीके से था। तो जो शासन की अलग अलग प्रणाली है उससे 2-3 सवाल थे, उसको समझना जरूरी है। प्रश्न अब पहले से थोड़ा कठिन प्रकृति की आ रही है। उसके बाद संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति की भूमिका पर भी प्रश्न थे, इसमें भी एबीसीडी इस तरीके से स्टेटमेंट बनाया गया था। ओके, अब हम लोग चलते हैं भूगोल और पर्यावरण की तरफ। भूगोल से अगर प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न था मणिकरण, और पूछा गया था, मतलब क्वेश्चन था कि मणिकरण नाम का जो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र या क्षेत्र है वो किस राज्य में है? तो जहां तक मुझे ऑप्शन याद आ रहा है उसमें गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इसका ऑप्शन था, जिसमें सही उत्तर हिमाचल प्रदेश होता। फिर भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, काफी कंफ्यूजिंग था, अच्छे तरीके से ऑप्शन बनाया गया था। फिर यहाँ पे अलग अलग जो है आपको नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और किस राज्य में अवस्थित है वो दिया गया था। तो इसमें कैगा था, कल्पक्कम था, नरोरा था, इस तरीके से था, उसका मिलान करना था। फिर एक क्वेश्चन शिवालिक से बनाया गया था और ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। कहा गया था कि शिवालिक पहाड़ियों की जो भावर पट्टी है वो 8 से 14 किलोमीटर चौड़ी है, और उसके बाद बोला गया था कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहते हैं। तो सेकंड गलत था, क्योंकि नवीन जलोढ़ मिट्टी को भांगर नहीं बल्कि खादर कहते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न बनाया गया था। फिर पहाड़ियों को सजाना था, ठीक है, क्रम दिया गया था जिसमें एक आरावली था, अजंता था, महादेव की पहाड़ी था और एक और कोई था। अब कहा गया था इसको दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की सजाना था, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आरावली होता, फिर यहाँ पे सतपुड़ा होता, फिर यहाँ इस तरीके से सजाना था। तो देख सकते हैं, आपको थोड़ा मैप की भी जानकारी होनी चाहिए। फिर वनों के वर्गीकरण से सवाल था, इसमें आरक्षित वन, संरक्षित वन, ठीक है, इस तरीके से बांटा गया था। उसके डिफिनीशंस दिए गए थे, परिभाषा दी गई थी और आपको मिलान करना था। अगला क्वेश्चन था कोयले की गुणवत्ता से संबंधित था, एंथ्रेक्साइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पिट, इन सब ऑप्शन से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। फिर पूछा गया था कि धुआंधार जलप्रपात जो है वो किस नदी पर अवस्थित है? यहाँ पे अलग अलग नदी दी गई थी। उसके बाद रबर की खेती से संबंधित एक प्रश्न बनाया गया था कि रबर की खेती के लिए कौन से भौगोलिक कारक
उत्तरदायी होते हैं ना। फेवरेबल ज्योग्राफिक कंडीशन क्या होंगी रबर की खेती के लिए, इससे सवाल था। फिर लेटराइट मिट्टी के बारे में सवाल था और ये भी कथन कारक वाला सवाल था और इसमें भी 4 कथन देके फिर ऑप्शन ए, बी, सी, डी इस तरीके से बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पे उत्पादक, उपभोक्ता, शाकाहारी इस तरीके से जो है 4 दे दिए गए थे और उसका जो है बताना था कि सही फूड चेन क्या होगा, ठीक है? खाद्य श्रृंखला बनानी थी। तो जिसमें से सबसे पहले जो है सौर होता, फिर उत्पादक, फिर शाकाहारी इस तरीके से सजाना था, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ठीक है? तो इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तैयारी इस अब आपको कठिन प्रश्नों की करनी होगी। फिर पूछा गया था कि 1954 में किस वैज्ञानिक को भारत रत्न दिया गया था? फिर गतिज ऊर्जा और स्थिज ऊर्जा से एक स्टेटमेंट कथन कारक वाला सवाल था। फिर ऑप्शन बी, सी, डी इस तरीके से दिया गया था। अच्छा प्रश्न था, बनाना था। फिर ध्वनि से संबंधित एक प्रश्न था। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है, क्यों नहीं करता? और उसके 2 स्टेटमेंट बनाए गए थे। फिर गतिज ऊर्जा से एक और प्रश्न था, ये स्टेटमेंट वाला था, इसमें फॉर्मूला दे दिया गया था हाफ mv² और पूछा गया था कि अगर हम मास बढ़ाते हैं तब क्या होगा और वेलोसिटी बढ़ाते हैं तब क्या होगा। ठीक, इस तरीके से बढ़िया प्रश्न बनाया गया था। फिर हमारा जो वो आकाश है वो नीला दिखाई देता, इसको भी बढ़िया से कथन कारक वाला सवाल बनाया गया था। बताया गया था कि नीला रंग जो है वो परिवर्तित होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है कि नहीं? इस तरीके से मतलब काफ़ी बढ़िया कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बनाया गया था। फिर निर्वात में ध्वनि की गति, इसी से एक सवाल था कि निर्वात में ध्वनि क्यों नहीं ट्रैवल करता है? क्योंकि उसको मीडियम चाहिए होता है, ठीक? और इसको भी बढ़िया से स्टेटमेंट से क्वेश्चन एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बनाया गया था। फिर ऊर्जा का SI मात्रक, देखिए इसमें क्या था ना कि अलग-अलग 4 चीज़ दिए गए थे और इधर भी दिया गया था और उसको मिलान करना था, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फिर ऊर्जा का मात्रक, इस तरीके से मिलान करना था। फिर पूछा जा रहा था कि रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? तो वहाँ पे न्यूट्रॉन था, नाभिकीय था, इलेक्ट्रॉन था, इस तरीके से थे। तो रदरफोर्ड ने जो है वो न्यूक्लियस की खोज की थी। फिर जो केमिस्ट्री की बात करेंगे तो बॉक्साइट, मतलब यहाँ पे अयस्क और उसके ओर इस तरीके से दिए गए थे, उसको मिलान करना था। फिर पीएच मान से संबंधित था, इसमें भी स्टेटमेंट बनाया गया था कि जैसे रक्त का पीएच मान क्या है, उसके बाद जठर रस का कितना होता है, दांत जो है वो 5.6 पीएच से नीचे जाता है तो गलने लगता है या खराब होने लगता है, इस तरीके से सवाल बनाए गए थे। फिर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन से संबंधित प्रश्न था कि इवेपोरेशन एक ऊष्माक्षेपी है कि नहीं? फिर कपूर का वाष्प, मतलब कपूर जो उड़ता है ना, तो वो क्या है, किस प्रकार का है? एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? इस तरीके से 4 ऑप्शन बनाए गए थे और फिर कूट ABCD में सही उत्तर चयन करना था। फिर यहाँ पे ये मिलान करने वाला प्रश्न था कि कोबाल्ट जो है वो लोहा से संबंधित अयस्क है, कोयला जो है वो ऊर्जा देने वाला और है, इस तरीके से मिलान करना था। फिर एक अपमार्जक यानी डिटर्जेंट से संबंधित प्रश्न बनाया गया था, ठीक है? डिटर्जेंट जो है उससे था कि डिटर्जेंट जो है वो हाइड्रोजन की लंबी श्रृंखला बनाता है, ठीक है? तो इस तरीके से सही और गलत चयन करना था। फिर यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे दिया गया था, अलग-अलग एसिड था कि एक एसिड जो है वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है, एक ठंडे पानी के साथ, एक कुछ और है, कुछ और है, इस तरीके से दे दिया गया था और बताना था, सजाना था कि हार्ड से लो की तरफ M1 होगा, M2 होगा, M3 इस तरीके से सजाना था, ठीक है? अच्छा प्रश्न था। उसके बाद पूछा गया था कि निम्न में से कौन-सी जो कह सकते हैं कि मशीन है, ठीक है? वो मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिज़्म की प्रॉपर्टी पे काम करती है। तो वहाँ ऑप्शन में MRI था, उसके बाद CT स्कैन वगैरह भी था। फिर पूछा गया था कि नाटापन से संबंधित था कि बचपन में ही हार्मोन की कमी से कौन-सा रोग होता है? ऑप्शन में नाटापन था, गंजापन था, इस तरीके से था, ठीक है? उसके बाद एक कोर्डेटा समूह से एक प्रश्न था, ठीक है? फिर किशमिश के बारे में प्रश्न था कि किशमिश को अगर जो है हम लोग पानी में डुबाते हैं तो फूल जाता है, स्टेटमेंट 1 था। स्टेटमेंट 2 था कि वो और जो है मतलब दब जाता है, सिकुड़ जाता है, तो सही चुनना था। उसके बाद बिहार से बहुत सारे प्रश्न थे, 5-6 प्रश्न थे। ठीक है, तो मैप आधारित प्रश्न था, 4 अलग-अलग जिले दिए गए थे और बताया गया था, जैसे मधुबनी उत्तर में है, पूर्णिया पूरब में, इस तरीके से दिया गया था, बक्सर पश्चिम में है। तो यहाँ पटना जो है ना, उसके बारे में लिखा था कि पटना जो है वो उत्तर में है, ऐसा कुछ। तो पटना जो है मध्य में है या आप कह सकते हैं कि दक्षिण बिहार में है। उसके बाद संथाल विद्रोह के नेता के बारे में पूछा गया था। बिहार में साक्षरता दर से संबंधित जो है प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से रोहतास और पूर्णिया इसका सही उत्तर होता। फिर इसके अलावा इस तरीके से बढ़िया प्रश्न बनाया गया था। फिर एक प्रश्न था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है विदेशी कपड़ा के बहिष्कार को लेकर जो आंदोलन हुआ था, उसमें से बिहार की किस महिला ने आंदोलन में नेतृत्व
की नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाई थी। तो इसमें मिसेज़ हसन इमाम ऑप्शन में दिया गया था, विंध्यवासिनी देवी वगैरह भी था, तो इसका ऑप्शन यही होता, मिसेज़ हसन इमाम। फिर पूछा गया था कि सतकर्णी गुफा जो है बिहार मतलब वर्त कहाँ पे अवस्थित है? कुंडलवन था, गृध्रकूट था, ठीक है? यानी आप गौर कर सकते हैं कि राजगीर नहीं देके राजगीर का पुराना नाम दिया गया था, यही इसका सही उत्तर होता। फिर एक प्रश्न था कि और ये कथन कारण वाला सवाल था बिहार में यूरेनियम को लेकर, ठीक है? कि बिहार में यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है? जलोढ़ मिट्टी में, तो इस तरीके का था जो कि गलत था, ठीक है? ऐसा नहीं पूछा गया था कि किस जिले में पाया जाता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं था, बल्कि स्टेटमेंट बनाया गया था। उसके बाद इकोनॉमी से पूछा गया था कि सेवा क्षेत्र जो है उसको और क्या कहते हैं? उसको टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं, तृतीय क्षेत्र कहते हैं। फिर पूछा गया था कि जीएसटी कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 ऑप्शन में था। फिर पूछा गया था कि प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो कब मनाते हैं? तो 11 मई ऑप्शन में था। फिर मोहम्मद हसन अच्छा ये एक ही प्रश्न था करंट अफेयर से पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, पूछा गया था कि निम्न में से किन्हें प्रधानमंत्री वीरता पुरस्कार दिया गया है या किस विषय में दिया गया है? ठीक है, पूछा गया था कि मोहम्मद हसन जो कि बिहार के रहने वाले हैं, उन्हें प्रधानमंत्री वीरता पुरस्कार किस विभाग में दिया गया? ऑप्शन था कला, संस्कृति, सेवा क्षेत्र, साहस के लिए, ठीक है? तो इसका सही उत्तर जो था, वो था कला एवं संस्कृति से। फिर मैथ और रीजनिंग की बात करें तो एक प्रश्न जो था जैसे देखिए एक ये केमिस्ट्री का प्रश्न था, नींबू, टमाटर और गाजर दे दिया गया था और बोला था इसके बढ़ते हुए पीएच के अनुसार सजाना था, ठीक है? फिर ये सवाल था पैराडाइज़ वर्ड और इसमें कहा गया था कि कितने शब्द जो हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसी क्रम में आएँगे जिस क्रम में लिखे गए हैं, ठीक है? तो उसको सजाना था, इसका उत्तर जो है 3 होता, ठीक है? 3 बार आता है ऐसा। उसके बाद पासा से एक प्रश्न पूछा गया था, इवन 2-3 प्रश्न पासा से थे, अलग-अलग प्रकृति के थे। उसके बाद एक शब्द दिया गया था और उसमें पूछा गया था कि मैंगो का कोड क्या होगा? ठीक है? फिर रीजनिंग के अन्य और भी कई प्रश्न थे। उसके बाद मैथ की बात करें तो पूछा गया था कि एक व्यक्ति जो है वो 2 किलोमीटर और फिर 3 किलोमीटर चलता है। तो शुरुआत से लेकर वर्तमान में इसकी कितनी दूरी तय की है? ठीक है? तो रूट 13 इसका उत्तर होता। उसके बाद पूछा गया था चार्ट से संबंधित कि कौन-सा भाग जो है वो चार्ट में नहीं आता। ये कंप्यूटर्स का प्रश्न था, ठीक है? फिर एक प्रश्न था साधारण ब्याज वाला जिसका सही उत्तर 4% होता। चक्रवृद्धि ब्याज का एक प्रश्न था जिसका उत्तर 20% होता। फिर एक श्रृंखला वाला प्रश्न था जिसका सही उत्तर 564 होता। उसके बाद शंकु वाला प्रश्न था, कोण आधारित इसमें निकालना था और ये स्टेटमेंट कथन कारण वाला सवाल था। वहीं प्रोबेबिलिटी का एक प्रश्न था, प्रोबेबिलिटी से 2 प्रश्न पूछे गए थे जिसमें एक प्रश्न का उत्तर 2/3 था और एक प्रश्न जो था वो कथन कारण वाला था, वो काफ़ी टफ क्वेश्चन था। उसके बाद एक ब्लड रिलेशन का प्रश्न था। इस तरीके से अन्य और भी बहुत सारे प्रश्न थे, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं 100 प्रश्न का क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में लेके आऊँगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।